आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 38वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 37वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि किस तरह से लोग ज़बरदस्ती पाप कर्म करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें बलपूर्वक लगाया जा रहा है। अर्जुन का ये प्रश्न था, तो श्री भगवान ने उस पर उत्तर दिया था कि इसका कारण है रजोगुण के संपर्क से जो उत्पन्न होता है काम, जो कि क्रोध का रूप लेता है, और वही इस सारे संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जिस तरह अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से या भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी तरह जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियाँ, यानी कि जीवात्मा के ऊपर जो पर्दा होता है उसकी 3 कोटि है, जिनसे जो शुद्ध चेतना है वो धूमिल हो जाता है। ये आवरण, ये पर्दा है काम, ये काम ही है जो अलग अलग रूपों में आता है। जब काम की उपरा धूम्र से दी जाती है तो ये मानना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग जो है वो अग्नि की तरह कुछ कुछ अनुभवगम्य है, यानी वो कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है। तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। अगर जहाँ कहीं कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। ये अवस्था कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ जैसा है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया की तरह है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित जो शिशु है वो इधर उधर हिलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों की तरह है। वृक्ष भी जीवात्मा है, लेकिन उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः क्षेत्र शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और ध्रुम से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वो और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। अगर अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। इसलिए यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वो संसार के इस माया के बंधन से छूट सकता है, संसार से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। जिसके पश्चात आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इस तरह ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम को तृप्ति नहीं मिलती। जिस तरह के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी भी नहीं बुझती। भौतिक जगत में हर कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है मैथुन, यानी कि कामसुख। इसलिए इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ भी कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी तरह जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा के बंधन अवधि का बढ़ना। इसलिए ये काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता हो, लेकिन ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का परम शत्रु है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।